अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। और आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूं MGT 101। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए असाइनमेंट का सोल्यूशन। डियर मेजॉरिटी लोग अगर क्लासेस की नीड करते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं। अगर इनमें मिड टर्म में नंबर आते हैं तो ही आप फाइनल के बिहाफ पे पास हो पाते हो, अदरवाइज़ मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। सेकेंडली डियर, आप लोगों को सबसे पहले असाइनमेंट का सलूशन समझाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ग्रो करने में हेल्प किया कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और चले जाते हैं, जबकि यही असाइनमेंट अगर पेड मिलता है तो वहाँ आप पेमेंट देते हैं, जबकि यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग फ़ौरन से आगे निकल जाते हैं, वीडियो को सर्च करते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं। तो एक सब्सक्रिप्शन कर दिया कीजिए। चलती हूँ सोल्यूशन की जाने। To calculate the amount balance of the cash in hand and cash at bank account at the end April 2003, we need to analyze the given transaction। हमने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना है, तो जनाब ज़रा समझाने के लिए मैंने सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर ऑलरेडी नोट डाउन कर ली हैं अपने पास। कैश इन हैंड 4 लाख है, कैश एट बैंक 350,000 है। ट्रांजैक्शन हो रही है 1 अप्रैल की। जब भी हमने गुड्स परचेज़ किए हैं तो 3 लाख के किए गुड्स परचेज़ किए। और आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, जो चीज़ आती है वो डेबिट, जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट होती है। जो चीज़ आई है, गुड्स परचेज़ किए गए, परचेजेस डेबिट हुए हैं, ये बात याद रखना है और थॉरली आपने एंट्रीज बनाती रहनी है। चेक की पेमेंट की है, यानी कि यहाँ से अब चीज़ गई है, कहाँ गई है, बैंक में गई है। तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली ये भी आपने याद रखना है कि यहाँ अब अमाउंट आपका माइनस में गया है। रिमेनिंग अमाउंट भी आपने पेड किए हैं 1 लाख रुपये, यहाँ भी पेमेंट की एंट्री बननी है, मीन्स कैश यहाँ पे गया है। माइनस का साइन इन एंट्रीज पर लगा दीजिएगा ताकि आगे कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। 4 डेट को गुड्स परचेज किए गए ऑन कैश बेसिस पे चीज़ें आई हैं, यानी कि परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट होगा। रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश, जो भी रिमेनिंग अमाउंट बची थी वो अपने कैश की पेमेंट की, कैश क्रेडिट यहाँ पर जाएगा। आगे सोल्ड गुड्स किए गए हैं। जब भी सोल्ड होती है कहानी वो ऑन क्रेडिट पर होती है। तो यहाँ पर कहानी क्या है, जब भी आप चीज़ को बेचते हैं, लेकिन अगर आप उधार पे बेचते हैं तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट एंट्री कुछ यूँ बन जाएगी। सोल्ड गुड्स ऑन कैश बेसिस, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट एंट्री कुछ यूँ बनेगी। मर्चेंडाइज परचेज किए गए थे, पेमेंट चेक के थ्रू हुई है तो परचेजेस यहाँ पे भी डेबिट होगा, और यहाँ पे चेक आ गया तो बैंक के थ्रू चीज़ क्रेडिट होगी। अब जिन लोगों को कंसेप्ट था वो इजीली मेरी बातों को कैप्चर कर रहे होंगे। मैं एंट्रीज थॉरली बनवा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं डिटेल के अंदर एक चीज़ को अब काफ़ी लेट कर असाइनमेंट का सोल्यूशन बना के दूँ। मेरे सामने माशाल्लाह एक चीज़ है और मैं उसको डायरेक्ट जो है ना आप लोगों को डिक्टेट कर रही हूँ। अब सोल्ड मर्चेंडाइज ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, चीज़ें बिकी गई हैं लेकिन उधार पे बिकी गई हैं। तो यहाँ पर भी जो है ना बेसिकली ऑन क्रेडिट वाली कहानी हो रही है, और ऑन क्रेडिट के ऊपर अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होता है। ये वही एंट्री बनेगी जो ऊपर बनी थी, बस यहाँ पर रिसीवेबल और यहाँ पर सेल्स क्रेडिट होगा बिल्कुल। अब आपने गुड्स परचेज़ किए, रहीम ऑन स्टोर से क्रेडिट। जब भी गुड्स परचेज़ की जाती है लेकिन उधार पे की जाती है, परचेजेस का ताल्लुक पेबल के साथ है, रिसीवेबल का ताल्लुक सेल के साथ है। ये कुछ टिप और ट्रिक्स हैं जो कि कोई नहीं देता, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि असाइनमेंट का सोल्यूशन सॉल्व करवाना मेरा मेजर मकसद नहीं है। थोड़ी कॉन्सेप्ट ज़रा तो दे दूँ आप लोगों को। परचेज़ जहाँ आ जाए और उधार की बात आ जाए, क्रेडिट की बात जहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर अब इस केस में अकाउंट पेबल का रोल अदा होता है। परचेजेस डेबिट होंगे और अकाउंट पेबल क्रेडिट पर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उधार की बात कर दी, कैश पर बात नहीं की। कैश अगर बात होती फिर कैश क्रेडिट कर देते। कैलकुलेट द बैलेंसेस, कैलकुलेट कैसे होंगे भाई? कैश इन हैंड ऊपर से उठा कर लाएँ। ओपनिंग बैलेंस जो 4 लाख था, कैश पर जो सेल हुई थी वो 80,000 अप्रैल की 20 को हुई है। कैश परचेज 20,000 पर हुआ है। कैश की पेमेंट जो ब्रदर्स को की गई है वो 1 लाख 9 अप्रैल को की गई है। टोटल कैश का बैलेंस 6 लाख में निकाल कर ले आई भाई। कैश एट बैंक का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस उठाया उसका। चेक जो दिया गया था 2 लाख रुपए की पेमेंट आई थी एट दी एंड। 40,000 की पेमेंट जो है वो एक जगह पर और की थी। सबको टोटल किया मैंने 5,90,000 में एक जगह पर निकाल के आ गए। देयरफॉर बैलेंस एट दी एंड जो है बेसिकली वो कैश इन हैंड बना है और एक कैश इन बैंक जो है वो निकाल कर मिले हैं। अब आपने प्रिपेयर करना है सेल जर्नल और परचेज जर्नल। सेल जर्नल और परचेज जर्नल डियर कुछ मैंने यूँ किया है क्योंकि मेरे पास टोटल जो है ना वो चार्ट वगैरह की एडिटिंग जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ तो इतना टाइम कैप्चर नहीं था। तो कुछ मैंने इस तरीके से इसको कैप्चर कर दिया है आपके पास कि सेल्स जर्नल में 2 एंट्रीज ही आएंगी, सलीम ब्रदर और आस्टी ब्रदर करके, और इसका 3 लाख रुपए का बैलेंस आएगा। जबकि परचेज जर्नल के अंदर जो है वो 4 एंट्रीज आएंगी डियर, सॉरी हाँ जी 4 ही आएंगी। एक 3 लाख रुपए की आएगी क्योंकि परचेज की गई थी XYZ ब्रदर से, एक 4th की आएगी, एक 24 अप्रैल, एक 30 अप्रैल की आएगी, 435 आ गया। फॉर्मेट ऑफ जर्नल में वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंसेस, और अबव टेबल प्रोवाइड कर रहा है सिंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्स और परचेज जर्नल द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये मैंने बता दिया है कि हर किसी का जो है ना, लेकिन आप लोगों ने जो जर्नल बनाना है ना ये वही फॉर्मेट के अंदर पुट कीजिएगा मेरी यही अमाउंट्स, ठीक है।
पुट कर लीजिएगा। यही अमाउंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन दे दिया गया है। और क्या चाहिए आप लोगों को इस चैनल से यार? जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फुल मार्क्स लीजिए, और अगर अच्छी सी जीपीए लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। स्टे ट्यून विद अस।